एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहा करता था। उसके पास एक बूढ़ी गाय थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। सुनिए जी, मैं कई दिन से सोच रही थी, कैसे कहूँ आपसे, हमारी गाय अब बूढ़ी हो गई है, पहले जैसी रही नहीं। दूध भी कम हो गया है और चलना फिरना भी मुश्किल होता जा रहा है उसे। इसे बेचकर अगर कुछ पैसे मिल जाए तो हम एक दूसरी गाय ले सकते हैं जो ज्यादा दूध दे सके, काम आ सके। तुम कैसी बात कर रही हो गंगा? इस गाय को मैंने बचपन से पाला है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। इसने हमारे बच्चों को अपने दूध से बड़ा किया है। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी इसने हमें सहारा दिया। और आज जब ये बूढ़ी हो गई है, तो तुम चाहती हो कि मैं इसे कसाई के हवाले कर दूं? नहीं गंगा, ये मैं हरगिज नहीं कर सकता। गंगा रामू से गाय बेचने को कहती है, लेकिन रामू गाय बेचने को तैयार नहीं होता। वाह, अब इस बूढ़ी गाय को भी पालते रहोगे क्या? बेच दो ना, 2-4 पैसे तो मिल ही जाएंगे। एक बार बोल दिया ना, ये गाय अब मरते दम तक सिर्फ मेरे पास ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ताव में आकर रामू खेत की ओर चला जाता है और गंगा अकेली घर पर रह जाती है। उसके भीतर का गुस्सा और पीड़ा सुलगती रहती है। वह आंगन में बंधी गाय को देखती है और बेबसी में उसी पर भड़ास निकालने लगती है। उसे कोसती है, मानो वही उसकी तकलीफों की जड़ हो। तेरे ही कारण रोज लड़ाई होती है इस घर में। न जाने किस जन्म की सजा बन के आई है तू। एक न एक दिन तुझसे छुटकारा जरूर मिलेगा। जिस दिन तुझे बेच दूंगी ना, उसी दिन अपनी पसंद की रेशमी साड़ी ले आऊंगी। तेरे जैसी निकम्मी बेकार गाय का और हो भी क्या सकता है? न इज्जत न कीमत। रामू भले ही गरीब था, लेकिन गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लोग कभी भी उसके किसी काम को मना नहीं करते थे। रामू की इज्जत और लोगों को दिया गया उसका सम्मान देखकर कई लोग जलते थे। गांव के बड़े बड़े अमीर लोग भी रामू जितनी इज्जत नहीं कमा पाए थे। गांव में कुछ धनी लोग ऐसे भी थे जो रामू की प्रशंसा से बहुत नाराज रहते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। सेठ कदूरीमल, जो जानता था कि रामू की पत्नी उसकी गाय से बहुत नफरत करती है, किसी भी तरह हरिया की गाय खरीदना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे को रामू की पत्नी के पास भेजता है ताकि वह उसे लालच देकर गाय बेचने के लिए मना सके। आइए आइए भाई साहब, बड़ी कृपा हुई जो आज हमारे तुच्छ से घर को दर्शन देने की सुध ली आपने। कहिए, कैसे पधारे? बड़े दिन बाद रौनक हुई है इस चौखट पर। सब कुशल मंगल तो है ना? अरे भाभी जी, मैं आपके लिए एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपके पास वाकई कोई खास बात है, कोई ऐसा अनोखा प्रस्ताव है, तो जरा खुलकर बताइए। आखिर आप ऐसा कौन सा प्रस्ताव देंगे? अरे भाभी जी, मैं तो बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा एक मित्र है जिसे एक गाय की जरूरत है। वह बहुत ही भला और ईमानदार व्यक्ति है। यदि आप चाहें तो अपनी गाय उसे बेच सकती हैं। वह उस गाय के बदले में आपको उचित और अच्छे पैसे देगा। मैं इस गाय को बेचना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पति इस बात के लिए अभी तैयार होंगे। शायद थोड़ा समय और बात करने की जरूरत होगी। कोई बात नहीं भाभी जी, आप जितना चाहें उतना समय ले सकती हैं। जब भी आपका मन बने तो बस मुझे बता दीजिए, मैं आपकी गाय अच्छे दामों में बिकवा दूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। तभी उसने गंगा और हरिया के बीच की बातचीत सुन ली। उनके शब्दों में जो छल और कठोरता थी, उसने दिल को चीर दिया। कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन उसका मन जैसे टूट गया हो। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिसक भी नहीं पा रही थी, बस चुपचाप रोए जा रही थी। उसे यह जानकर बहुत आघात पहुंचा था कि उसकी मालकिन, जिसे वह दिल से अपनाती थी, इतनी निर्दयी हो सकती है। रामू जब उसके पास आया तो उसने देखा कि आंखें नम हैं। उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह न कुछ खा रही थी, न ही पहले जैसी चंचलता थी उसमें। रामू कुछ पल उसके पास बैठ गया, फिर उसने धीरे से उसका माथा सहलाया। मुझे लगता है कि हमारी गाय की तबीयत ठीक नहीं है। देखो गंगा, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे आप भी ना इस जानवर के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इसके आंसू तो अभी थम जाएंगे। अरे गंगा, कितनी बार कहा है तुमसे,
ये कोई आम जानवर नहीं है। मैं अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उसे लेकर ही लौटता हूँ। आपकी गाय देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आना कुछ परेशान कर रहा है। इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा है, शायद इसी वजह से उसकी तबीयत पर असर पड़ा हो। आप उसे समय समय पर नहलाएं, साफ सफाई और ठंडक का ध्यान रखें। आपकी देखभाल से वह जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कृपया चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। इस गाय के कारण घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खर्च हो गए। अब मुझे कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। लगता है इस गाय को घर से निकालना ही होगा। एक ही रास्ता समझ में आ रहा है, इसे उस सेठ के बेटे के पास छोड़ आना पड़ेगा। आइए भाभी जी, आइए। लगता है आपको मेरा प्रस्ताव अच्छा लगा। भगवान की कसम भाई साहब, बस किसी भी तरह से उस गाय को मेरे घर से बाहर निकाल दो। आप ये कर दो, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। लेकिन हमारी योजना को सफल होने के लिए आपको रामू के खाने में नींद की दवाई देनी होगी। जब वो सो जाएगा तो मैं रात में आकर गाय ले जाऊंगा। हरिया के कहे अनुसार गंगा ने रामू के खाने में नींद की दवाई मिला दी। जैसे ही रामू ने खाना खाया, उसे बहुत तेज नींद आ गई और वह गहरी नींद में चला गया। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए क्यों भाभी जी, दवा ने असर तो किया ना? आपके पति सो तो गए ना? इससे पहले कि मेरे पति जाग जाएं, तुम इस गाय को मेरे घर से ले जाओ और ध्यान रखना, इसे दोबारा कभी यहाँ मत लाना। सुबह जब रामू ने देखा कि उसकी गाय वहाँ नहीं है, तो वह अपनी गाय को गांव में यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने निकला, लेकिन उसे उसकी गाय कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है कि वह अब इस घर को छोड़कर चली गई है और वह अब दोबारा यहाँ नहीं आने वाली। हरिया ने रामू की गाय एक कसाई को बेच दी। जब कसाई उस गाय को लेकर जा रहा था, तभी गाय ने कसाई का हाथ झटका, रस्सी छुड़ाई और अपने घर की तरफ बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, ये गाय तो सीधी मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही है। रामू दुखी था। उसके मन में डर बैठा हुआ था कि न जाने उसकी गाय किस हाल में होगी। वह लगातार अपनी गाय को याद करके रोए जा रहा था। उसकी पत्नी बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रामू की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अपनी पत्नी पर नाराज हो जाता है और गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। रास्ते में चलते हुए अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। उसे अपनी गाय दिखाई दी। उसे देखते ही रामू की आंखों में खुशी की चमक लौट आई। वह तुरंत दौड़ पड़ा और अपनी प्यारी गाय से लिपट गया। उसका दुख पल भर में खुशी में बदल गया। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम अचानक कहाँ चली गई थी? देखो, आज के बाद तुम कहीं मत जाना, हमेशा मेरे पास रहो। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। तुम हमारे घर का हिस्सा हो, इस घर की रौनक हो। तुम्हें इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैंने जो अपनी गाय के साथ किया वो बहुत गलत था। आप कभी भी किसी जानवर के साथ इस तरह से व्यवहार मत करना।